वालेकुम। पाकिस्तान ने भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 सफारती एहलकारों को नापसंदीदा करार देने की शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारजा का बयान के मुताबिक नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकारों को नापसंदीदा करार देना और इन्हें 24 घंटे में भारत छोड़ जाने का हुक्म नाकाबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि भारत का अमल मनफी और पहले से तयशुदा मीडिया मुहिम का हिस्सा है और ये पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे का तसलसल है। तर्जमाने दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय हुकाम ने 2 पाकिस्तानी हाई कमीशन के अरकान को उठाया और इन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने मज़ीद बताया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन की मुदाखलत पर इन्हें रिहा किया गया। आयशा फ़ारूकी का कहना है कि तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पाकिस्तानी सफारती अमले को इल्ज़ाम कबूल करने पर मजबूर किया गया, जो वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन सफारती आदाब के मुताबिक काम करता है, जबकि भारतीय अमल का मकसद पाकिस्तानी हाई कमीशन की कारकर्दगी को मुतासर करना है। वाज़ेह रहे कि भारत ने इल्ज़ाम लगाया है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 सफारती एहलकार जासूसी में मुलव्वस थे, जिन्हें 24 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। नई दिल्ली की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि हुकूमत ने दोनों पाकिस्तानी सफारती अमले को नापसंदीदा करार दिया है जो सफारती आदाब की खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। अलावा अज़ीम भारतीय प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन से भारत की कौमी सलामती के खिलाफ इन ओहदेदारों की सरगर्मियों के सिलसिले में सख्त एहतजाज भी दर्ज करवाया गया है। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका ज़िम्मेदारान से कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि सफारती मिशन का कोई भी रुकन भारत में गैर मजाज सरगर्मियों में मुलव्वस ना हो या इनकी सफारती हैसियत से मुतज़ाद अंदाज में बर्ताव ना करे। वाज़ेह रहे कि भारत की जानिब से हालिया इल्ज़ाम लद्दाख में गैर कानूनी तमीरात और बाबरी मस्जिद की तमीर से तवज्जो हटाने का हरबा तस्वर किया जा रहा है। अलावा अज़ीम चंद रोज़ कबल पाक आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के अंदर एक महीने में 2 भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराए थे, जबकि गुज़श्ता साल पाक फ़ौज ने भारत के 3 ड्रोन मार गिराए थे। लद्दाख के मामले पर भारत और चीन आमने सामने हैं और दोनों मुल्कों में बड़ी कशीदगी पाई जा रही है। इस वक्त दोनों ममालिक की फ़ौजों ने बुलंद व बाला इलाके लद्दाख की वादी गलवान में कैंप किए हुए हैं और एक दूसरे पर मुतनाज़ा सरहद में दखल अंदाजी के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। इस मुतनाज़ा सरहद की वजह से 1962 में भारत और चीन के दरमियान ख़तरनाक जंग भी हो चुकी है। सरहद पर चीनी हिस्से में 80 से 100 खेमे जबकि भारतीय हिस्से में 60 खेमे लगाए गए हैं, जहां फ़ौजी मुकीम हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हुकाम का लद्दाख के दारुल हुकूमत लहिया में नई दिल्ली हुकाम को मामले से आगाह कर दिया गया है। दोनों तमीरात कर रहे हैं और चीनी ट्रक्स इलाके में आलात पहुंचा रहे हैं, जिससे तवील झड़प के खदशात में इजाफा हो गया है। दूसरी जानब पाकिस्तान ने भारतीय शहर अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तमीर का आगाज़ की शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारजा के तर्जमान आयशा फ़ारूकी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि दुनिया कोविड-19 से पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल से दुचार है और RSS के हामी भारतीय जनता पार्टी BJP की हुकूमत हिंदुवरता और एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि 26 मई 2020 को अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तमीर का आगाज़ इस वक्त में एक और कदम है और हुकूमत पाकिस्तान और अवाम इसकी सख्त मुखालफत में मजम्मत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।